पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए तुम्हें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ये मुरली नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाए ये मुरली नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाए परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए हमें घर ले जाने को आए चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया गीता ज्ञानामृत देने को ये संगम युग बनाया संगम युग बनाया ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है चार दिशाएं चारों युगों को नमन है चारों युगों को नमन है सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे हे प्रभु पाते कर लो सजनी साजन लाए हमारे साजन लाए हमारे मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से आज 24 जून इस ज्ञान यज्ञ की हिस्ट्री में ये 24 जून का जो दिन है बहुत खास दुनिया भी बिना माँ के नहीं चलती आप और हम सारे माँ की कोख में जन्म लेते और
अभी भी हम लोग जहाँ जहाँ सब बैठे हो, ये धरती भी माँ समान है ना। कोई सोफे पे चढ़ा होगा, कोई बेड पे चढ़ा होगा, लेकिन वो तो धरती की वो। जिस माँ ने जन्म दिया ना, वो भी बच्चे की गंदगी पूछ देती। और ये धरती भी देखो, खिलाती पिलाती भी है, और गंदगी भी हम इसी धरती में छोड़ देते, है ना। अंतिम पड़ाव, जब ये देह राख बन जाएगी, तो दुनिया फिर इस राख को, जिसको गंगा माँ कहते हो, क्या कहते हो, मानो तो गंगा माँ, नहीं तो फिर बहता पानी। अंत में भी वो गंगा की जो लहरें हैं, जैसे माँ की गोद है, तो फिर से संभाल ले, है ना। तो आज हम जो 24 जून की बात करते हैं, ये मम्मा का स्मृति दिवस। यूं तो दुनिया में सब आते हैं और निकल लेते, है ना। हमारे घर परिवारों से भी हमारे जो बुजुर्ग रह चुके, ये आए संसार में और चल बसे, इनकी बरसियां हम लोग मनाते हैं। कोई तो भेद है। आज जो मुरली चली ना, वो किस पर चली? कर्म भी जो है ना, ये आदि चीज है। कर्म के बिना ये सृष्टि सजती नहीं है। कर्मों का ही लेखा जोखा है, कर्मों का ही आधार है कि कोई जगत अम्बा बन जाती है, और कोई कोई माँ 4 बेटे होते सोते भी लाचार, दुखी, दुखिया होकर संसार से चली। एक है हद का पाठ, एक है बेहद, है ना। तो हम लोग जो यहाँ सब बैठे हैं, हम भी दुनिया से चले ही जाएंगे। हमारी जो अंतिम तिथि होगी ना, लोग फोटो के नीचे लिख देते हैं कि ये जन्म की तारीख, ये मरण की तारीख, डैश। उसके बीच की तू जाने कि तूने क्या किया। तो ये तिथियां हमारे घर के 2-4 लोगों तक रहेंगी बस, और वो भी जब तक बैठे हैं तब तक, उनको भी जाना। फिर देख रहे हो ना, ये कल एकादशी मना रहे हैं सब, निर्जला एकादशी। अब मटके सबने खरीद रखे होंगे शायद। मटके खरीद लो, पंखे खरीद लो। कहते हैं खरबूजा भी जरूर चाहिए। बीज वाला फल किसको देना? पंडितों को, ब्राह्मण। बाबा बिल्कुल सही कहता है, अंधे की औलाद अंधे। हमने भी किया है ये सब, आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं चल रहा, लेकिन अब हमारे लिए कोई वर्थ नहीं रखती ये चीज। निर्जला एकादशी, बाबा कहता है सारी दुनिया एक की प्यासी। सब होते सोते भी बाबा कहता है, बच्चे तुम भटकते हो, धक्के खाते हो, दुखी होते हो, अंत में कहते हो चलो उस आत्मा की शांति की प्रार्थना कराएं। निर्जला एकादशी, बाबा कहता है बच्चे, इस समय सारी दुनिया सच्चा सुख ढूंढती है, सच्ची शांति ढूंढती है। प्यासे हो तुम, निर्जले हो तुम 63 जन्मों से। ये कौन से मटके खरीद खरीद के बाजार सजा हुआ है। 50 रुपए का मटका ले लो 200 रुपए में, और अगर नहीं दिया तो कुछ कुछ होता होता ना, कुछ कुछ। ये हमारे बुजुर्ग कर रहे थे, हम नहीं करें। कोई नहीं, 200 रुपए का मटका है, कोई बात नहीं, साल में एक ही तो है। एकादशियां तो हर महीने आती, लेकिन ये जो एकादशी है, क्या कहते हो, घड़े पक्के की एकादशी। ये घड़ा और पक्का,
बाबा कहते हैं इन पंडितों को दे रहे हैं, ये फिर से बाजार में आ जाते हैं मटके, कितने कोई खरबूजे खा ले। ये पंखे कोई झल रहा है, एसी में तो रहते हो सारे, क्या कहते हो? बाबा कहता है ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। गाते तो ये हो ताती वाव न ला, तो उसके लिए पंखे दान करो। ताती वाव तो बाबा कहता है तुम सबको लगी पड़ी है। ताती वाव मानो गरम हवा, पंजाबी में बोलते हैं ताती वाव, वायु। दुखों के थपेड़े बाबा कहता है तुम खा रहे हो। और क्या कहते हैं आजकल तो औलाद का सुख भी कर्मों से मिलता है जी। आजकल आज की मुरली बड़ी प्यारी है। मम्मा ने बिल्कुल जो जो अंदर दुख है ना, ताती वाऊ, वो ठंडे जल के जो छींटे हैं वो आज दे दिए मम्मा ने, जिसको शेर पर बिठाया। मम्मा क्या कहती है? मम्मा कहती है कि भगवान को कह देते हो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है क्वालिफाइड है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो इतना क्वालिफाइड है, हम उससे क्या ले पा रहे हैं? अगर कुछ लिया ही नहीं तो फिर फायदा क्या? भगवान के इतने क्वालिफाइड होने। तो क्या करना पड़ेगा? मुरली अमृत की धारा है धारा। सब कह रहे हैं मम्मा समान बनेंगे, मम्मा समान बनेंगे, मुरलियां सुनते नहीं। मम्मा समान बनेंगे कैसे? लंबे बाल रखे, अंगूर खिलाकर, कैसे? बाबू कहते हैं बच्चे जो समझाने आया हूँ, जो पढ़ाने आया हूँ, रेगुलर स्टूडेंट चाहिए मुझे, रेगुलर, इरेगुलेटरी नहीं चलेगी बाबा, है ना? दुनिया में हम देखते हैं ना, शरीर को रेगुलर भोजन देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? भूखा रख सकते हैं इसको? करवा चौथ रखते हैं निर्जला, और जैसे ही चांद निकलता है होटल में जाके खाते हो नान पराठे, किसी का संस्कार करके आते हैं ना। जितने लोग शमशान से आ रहे हैं, 20 है, 40 है, 50 है, झटपट कहते हैं जल्दी से घर आ रहे हैं वापसी शमशान से, 40-50 बंदों की रोटी बनवाओ। बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे मुरली की कदर ही नहीं जानी। ताती वाऊ तो लगी पड़ी है, लेकिन तुम एसी में सो जाते हो ना, तुमको लगता है ठीक, चलो कोई तो सुख है जीवन। लेकिन देख लो एसी कमरों में भी नींद नहीं आती, आती है? एसी हॉस्पिटल है सारी, जन्नत कहेंगे इसको। बहुत सेवा होती है वहां पेशेंट्स की, नहाने की भी दरकार नहीं, स्पंज कर जाती है नर्स आके, ब्रश करने की दरकार नहीं, वहीं कराती है बेड पर, सुसु पोटी के लिए भी उठना नहीं, वहीं सब कुछ हो रहा है। स्वर्ग कहोगे इसको? स्वर्ग तो तुम मरने के बाद, तब तुमको विजुलाइज होता है कि कोई मरा तो स्वर्ग। बाबा कहते हैं बच्चे बात है संगम पर, ये अंतिम जन्म जीते जी मरने का। बाबा कहता है सुख लो, जीते जी मर। कभी कभी आदमी दुखी होता है ना, तो क्या कहते हैं,
कहते तू तो मेरे लिए जीते जी मर गया, मैं तेरे लिए जीते जी मर गई। लेकिन कितने दुखी है, जीते जी मरना बड़ा दुख का विषय है कि रिश्ता तो है लेकिन मर गए एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि सुख नहीं ले पा रहे, दे पा रहे, तो खत्म रिश्ता, मरे पड़े एक दूसरे के। बाबा कहते हैं बच्चे इसको नहीं कहता हूं जीते जी मरना। मम्मा कहती है कि चाहते हो अब घरों में ये मटके दान करने से बात नहीं बनने वाली, हमारी माँ करते करते चली गई, हमारी भी उम्र निकल चुकी, आने वाली पीढ़ियों को भी हम यही मटके देके जा रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। अरे बाबा कहता है ये कलयुग की मर्यादाएं कौन तोड़े। दुखी हो रहे हैं लोग, अभी देखा हमने वहां खरबूजे लोग खरीद रहे हैं ना, दुखी हो रहे हैं कि 100 रुपए किलो खरबूजा, वो भी दान करना है। लेकिन करना जरूर। हम कहते हैं मत खरीदो, ये दे देगा 40-50 में, अगर इसका हमने भाव बढ़ा रहे हैं, हम डिमांड रखते हैं बाजार में और चीज की वैल्यू चढ़ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे बीज की बात कर रहा हूं, तुम खरबूजे के पीछे लगे हुए। कोई रूह अफ़ज़ा की बोतलें दे रहा। जब तक बाबा कहता है मीठे बाप से मीठी मुरली नहीं सुनोगे ना, कितनी छबीले लगा लेना। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आ रहा था, सामने वो बता रहे, कहते ये रूह अफ़ज़ा देखो, पूरी टेस्टिंग करी उसने रूह अफ़ज़ा की, कहते ये सब मौत का सामान है जो पी रहे। लेकिन चलो दान पुण्य कर रही है दुनिया, स्वर्ग जाना है, क्या कहते, स्वर्ग जाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान की गागर शीतल, जितना तुम ज्ञान को, बाबा कहता है, अपने भीतर उतारते जाते हो, घड़े में पानी भर के देते हो, खाली घड़ा नहीं देते हो। बाबा कहते हैं अमृत तो मैं दे रहा हूँ, तुम टूटियों के नीचे कौन से पानी भर भर के पंडितों को पिला रहे हो, और पंडितों ने पीना है ये पानी, कोरे मटके हैं, कोरे मटके का पानी पिया नहीं जाता, कई बार उस मटके के अंदर पानी भर भर के फेंकना पड़ता है, तब पीने लायक वो पानी बनता, नहीं तो मिट्टी खींचती है बार बार पानी। बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मीठी मुरली मीठा बाप, तुम्हारा बाप, बाबा कहता है इस संसार के सर्व संबंधों की सक्रीन है, ऐसी माँ तुमको मिले, मिले। दुनिया में बाबा कहता है हर संबंध से तुम दुख पाते हो, क्या कहते, पाते हो नहीं पाते, या तो कोई जीते जी सुख दे रहा है और मर गया तो अति दुखी, और जाना सबको ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस बीज की बात कर रहा हूँ, ये बीज बाबा कहता है दान किए या खरबूजे ही दान कर रहे हैं। तो खरबूजे में बहुत सारे बीज होते हैं ना, मगज, बाबा कहता है बच्चे भगवान भी जब इस धरा पर आया है ना, तो बिना बिना माँ के, देखते हो ना कृष्ण का जन्मदिन मनाते हो तो देवकी तो चाहिए पहले, देवकी ही नहीं होगी तो कृष्ण कहाँ से आ जाए। भगवान भी जब इस धरा पे आता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे देखो मैं क्या करने आता हूँ, मेरा कर्तव्य कितना विशाल है, कितना महान है, कितना निराला है। मैं, बाबा कहता है तुमको माया के बंधन से छुड़ाने आया, बाबा कहता है मैं एक नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने आया। ऐसा काम दुनिया में कोई कर नहीं सकता।
आत्माओं को बाबा कहता है जो तुम माया में फंसे पड़े हो ना, तो माया क्या है? बाबा कहता है उसके लिए मैं तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूँ। माया बाबा कहता है मोटे मोटे पे क्या कहते हो, ये बच्चे, ये पैसा, ये धन माया, ये बाल बच्चे, ये छूटते थोड़ी है। बाबा कहता है नहीं, ये माया नहीं। आत्माएं तो सृष्टि में, बाबा ने कहा ना, आज भी देखो कितनी सुंदर तरीके से वो चीज समझाई गई है कि जो सृष्टि है ना, जब इसकी शुरुआत होती है तो पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, धीरे धीरे वृद्धि को पाती है, और फिर वो भी समय आना होता है जब ये सृष्टि धीरे धीरे कम होती है, विनाश की तरफ बढ़ती है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे शरीर को देखते हो, ये छोटे से बड़ा होता है ना, छोटा सा बच्चा आता है, जवान हो जाता है, जवान से फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। तो ऐसा नहीं कि एकदम से बूढ़ा हो गया और खत्म हो गया, नहीं, धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ता है और फिर जड़जड़ीभूत अवस्था में चला जाता है। तो ऐसे ही तो ये सृष्टि भी है। शुरुआत में सतयुग में बहुत छोटी सी है माना, समझना, हम क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे, याद रखना, छोटी सी दुनिया है माना। उस समय जो मन है ना, मन से दुनिया बनती है, ये स्क्रिप्ट है। तो छोटी सी दुनिया है माना, मन में कोई व्यर्थ नहीं है, कोई ड्यूअलिटी नहीं है, सोल कॉन्शियस है, ये है हमारी छोटी सी। और धीरे धीरे ये दुनिया बढ़ती है, फैलती है, मल्टीपल आत्माएं धीरे धीरे नंबर बार इस रंगमंच पर आती हैं, तो मनों की दुनिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है ना। सिर्फ लोग बढ़ने को नहीं कहा गया कि दुनिया बड़ी हो गई, मन की कहानियां, मन की स्मृतियां, मन की वासनाएं, इससे दुनिया फैलती है ना। तो मम्मा ने फिर आज समझाया, मम्मा कहती देखो जैसे ये सब बढ़ता है घटता है ना, ऐसे ही मम्मा ने ये भी बताया कि स्टेजेस होती है, स्टेजेस, सृष्टि की भी स्टेज है। जब सतयुग में आत्माएं आती हैं तो उन आत्माओं की स्टेजेस है, जब वही आत्माएं द्वापर तक आती हैं तो स्टेजेस। जैसे एक बीमारी की बात करते हो, कहते हो बीमारी अभी फर्स्ट स्टेज पर है, फिर कहते हो अब फोर्थ स्टेज पर पहुंच चुकी है, स्टेजेस है। मम्मा ने कहा फिर ऐसी जनरेशन्स भी, आज हम जनरेशन से नाराज होते हैं, कहते हैं आज के समय में औलाद का सुख मिलना भी कर्मों की बात। दुखी होता ना आदमी, लेकिन दुखी होने की बात नहीं है। अगर हम ये नॉलेज ले रहे हैं कि आत्माएं जो सृष्टि के रंगमंच पर आ रही हैं, इनकी भी स्टेजेस है। ऐसे समय पर अभी किसी से बात हुई थोड़े समय पहले, तो कहने लगे, कहते हैं हमारे बुजुर्गों को जो हमने दिया, उस सेवा का भाव, वो एक सिक्योरिटी की हमारे बच्चे लायक हैं, 2 से 4 करने वाले। कहते हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो शांति से गए हैं दुनिया से। कहते हमको वो चीज नहीं मिल रही, थोड़ी बहुत है, जैसे आटे में नमक जितनी। आज की जनरेशन इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कल्चर के साथ दुनिया चलती जाती है ना। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, ऐसा नहीं था कि ये चाचे का लड़का है, वो ताऊ का लड़का है, तो ये नहीं, एक पूरा परिवार, सबको एक जैसा प्यार मिलता था। तो चाचे ताऊओं के लड़के भी ऐसे खड़े रहते थे जैसे मेरा ही लड़का होता था ना। आजकल नहीं है, आजकल तो माँ बाप की एक ही औलाद मिलेगी, या बेटा या बेटी, उनमें भी देखो प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट पड़ जाता है ना। तो ये स्टेजेस दिखा दिए। फिर वो कहने लगे, कहते हैं अच्छा चलो, हमको तो थोड़ा बहुत इन औलादों से मिल रहा है, इनको तो इनकी औलादों से वो भी नहीं मिल रहा, ये बच्चों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए, और यहाँ से फोन जाएगा कि बुढ़ा सरक लिया। अभी सुन रहे थे हम थोड़े दिन पहले, वो कहते थे कि यहाँ बुजुर्ग मर गया, औलाद को विदेश में फोन करा, तो कहने लगे हम अब कब पहुंचेंगे, कब आएंगे, आप संस्कार कर लो। और वहीं बैठे बैठे उसने वो प्रॉपर्टी सेल कर, कैश ट्रांसफर। स्टेजेस हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको।
दुखी होने की बात नहीं है। हम सोचते हैं अरे हमारा संस्कार, हमने बच्चों को क्या यही सिखाया, आजकल पता नहीं संग दोष लग जाता है, कहाँ कहाँ बैठते उठते हैं। बुढ़ापा भी धीरे धीरे जर्जरीभूत अवस्था में जाएगा। ये दुनिया को ग्रहण ऐसे ही लगेंगे। अब बाबा कहता है तुम देख लो, चलते हो सीधा हाथ देके, सोच लो दुनिया में मरने के बाद कहना बड़ा आसान हो जाता है कि भगवान ने बुला लिया, भगवान के घर चले। अरे भगवान तो बुला रहा है, उसको हाथ देना कौन चाहता, देना चाहते। बाबा कहता है तुम इसी नर्क की दुनिया में मुझसे सुख मांग रहे हो कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मेरी बहू अच्छे से सेवा करने लग जाए, भगवान मेरा ये शरीर ठीक ठाक चलता रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर इसी दुनिया को तुम स्वर्ग की तरह जीने लग जाओ, तो बाबा कहता है तो बाबा कहता है वो जो बना बनाया ड्रामा है कि कलयुग का अंत, सतयुग की स्थापना, वो कहाँ जाएगा। तुम यही सुख लेने को तुले पड़े। पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए। देख रहे हो रिश्ते, रिश्ते देख रहे हो ना, शादियां संभालनी बड़ी मुश्किल हो रही है। पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, दिल है कि मानता नहीं। नहीं तो लोग कहते थे पुराने, फेरे हो गए अब तो जीना मरना संग तुम्हारे। आज तो हर कोई प्रिपेयर है, निभी तो ठीक है, नहीं तो डिवोर्स। हमारे तो कल्चर ही नहीं थे ये डिवोर्स। पुराना किसी से सुनती थी, हंसती थी, कहते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं था डिवोर्स, बाहर होता था विदेशों में। क्यों होता था? ओपननेस बहुत है, जल्दी जी भर जाता। और यहाँ, यहाँ किसी का सुना पहली बार किसी का डिवोर्स हुआ, अब किसी को पता भी नहीं कि डिवोर्स क्या बीमारी है, कि तलाक क्या होता है। कहने लगे फलाने का डिवोर्स है तो नए कपड़े बनवा ले, उसके डिवोर्स पे जाए। मुझे लगा ये कोई फंक्शन थोड़ी होगा, तुम उसके डिवोर्स पे जाओगी नए नए कपड़े सिलवा। ऐसी ऐसी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ डिवोर्सी लोग हैं, वो एक नया जीवन। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जागो, बाबा ने कहा समय को पहचानो, बीज स्वरूप आत्मा। अब इस दुनिया को पतित है, पतित है, पतित है कह के और पतित मत बनाओ। तुमको बाबा कहता है मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, घिन नहीं करो इससे कि पतित है जी, दुनिया ऐसी है जी, बच्चे ऐसे ही है जी, फलाना ऐसे ही है जी। बाबा कहता है नॉलेज मिल गई, एक डॉक्टर को पता है कि पेशेंट बीमार है, बस अब अपना काम करे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल बनते हो ना तो ताती वाऊ ना ला गई। तब बाबा कहता है दुख के थपेड़े तुमको नहीं लगे कि मेरी किस्मत ही कैसी है, पता नहीं मेरे कर्म कैसे हैं। और बाबा तो कह रहा है तुम्हारे सर पे 63 जन्मों का भार है। हाय हाय, हम तो 2-4 जन्मों को रो रहे थे, वो तो 63 लेकर बैठ गया। कब उतरेंगे? एक तरफ से वो कह रहा है सेकंड में जीवन मुक्ति है। बाबा कहते हैं मैं तुमको माया से छुड़ाने आया, है ना। तो माया क्या समझी फिर? वो कह रहे हैं कि विकार है ना, विकार माया। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है,
इनसे कुश्ती लड़नी है, इनसे दंगल होगा मेरा। अब मैं माया जीत बन के फिर जगत जीत बन जाऊं। कर लो दंगल, करो। कल एक बहुत प्यारी चीज चल रही थी सामने, तो हमने देखा, है ना, तो रामायण चल रही थी। तो आजकल नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं, तो क्या क्या नया कुछ डालते हैं उसमें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर क्या दिखाई कि जो कुंभकर्ण है ना, कुंभकर्ण से राम की सेना फाइट कर रही है ना। उसमें सुग्रीव भी है, उसमें और वानर भी हैं। तो वो जो कुंभकर्ण है वो क्या करता है, उनको, छोटे से वानर हैं और कुंभकर्ण तो बहुत विशाल दिखा है। तो क्या करता है, उनको छोटे से जो वानर है ना, उनको ऐसे जमीन से हाथ में उठा लेता है और ऐसे मुंह में डाल देता है। मैं तुम्हारी वानरों की क्या बिसात है, तुम्हें तो मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा। और ये युद्ध क्या है, ये तो मेरी पेट पूजा हो रही है। अच्छी बात है, जितने भी हो आ जाओ। तो वहां दिखाया फिर जो वो महावीर है हनुमान, है ना, वो कहता अरे हमारे पास तो राम की शक्ति है, ये कुंभकर्ण क्या कर लेगा। तो वो विचार करता है कि भी मुझे जाकर अभी कुंभकर्ण से फाइट कर, है ना। हम भी यही सोचते हैं ना, मैं महावीर आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, और मुझे भी क्या करनी है, कुंभकर्ण माना मेरे अंदर जो अलबेलापन है, आलस है, उससे मुझको फाइट कर। तो वहां दिखाया कि उसने हनुमान को भी ऐसे अपने हाथ में उठा लिया। तो जो राम है ना, राम तो मुस्कुराते जा रहे हैं। सबसे प्यारा सीन वही। अब समझ में आती है ये सब चीजें, पहले तो खेल सा लगता था। राम मुस्कुरा, फिर राम के भी मन में क्या आई, तरकस से एक बाण निकाल लिया। बाण निकाला लेकिन रुक गया। तो लक्ष्मण कहने लगा भैया आपने बाण तो निकाला लेकिन चलाया क्यों नहीं, चलाया क्यों नहीं। तो राम मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मैं चाहूं तो माया का वध कर दूं, कुंभकर्ण का वध कर दूं, लेकिन इसके उदर में राम के सेवक, वो निगल गई है उसको, अगर इसको मारूंगा तो वो भी मर जाएंगे। ये कल मैंने देखा था और अब शाम तक वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से चल रही थी दिमाग। देखो आदमी मरता है ना, अभी जब ऐसे सोचो हम सो जाते हैं, कोई दिन में सो रहा है, कोई रात में सो रहा है, कोई सोने का ही काम कर रहा है, खा रहे हैं और सो रहे, खा रहे हैं और सो रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं माया को चाहूं तो मैं, बाबा कहता है ये नींद नहीं। रावण तो बाबा कहता है बच्चे इस समय तुम रावण की गिरफ्त में, कुंभकर्ण की गिरफ्त में हो, इसको मारूंगा तो तुम मर जाओ, कुंभकर्ण तो तुम्हारे ही भीतर। तो वहां फिर जो महावीर हनुमान को दिखाया, वो फिर अपनी गदा भी चलाता है, और फिर वो ऐसा एक उसको यहाँ वार करता है कुंभकर्ण को, उसका मुंह खुलता है और जितने भी उसके उदर में वानर होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं। बाबा कहते हैं माया भी क्या करती है, मेरे बच्चों को निगल जाती है ना, निगल जाती है। तो कोई देखो, किसी से पूछो आप मुरली नहीं सुनते हो आजकल, तो हम कहते हैं बहुत माया लगी है, पेपर लगे हैं घर में। कोई कह रहा है मेरी बेटी आ गई है, छुट्टियां है ना, बच्चों बच्चों की स्कूल बंद है तो बेटियां आई हुई है। तो बेटियां आई हैं तो रोटी चाय पानी कॉफी सब बंद कर दी तुमने ना, चल रहा है सब कुछ, लेकिन मुरली बंद कर दी। बाबा ने कहा है ना, संगम की वैल्यू को समझो, समय के महत्व को पहचानो। ये मम्मा का जो स्मृति दिवस मना रहे हैं ना,
ये तो स्टैंप लगा कर गई है हर घड़ी अंतिम है। अंतिम समय आदमी सोच लेना, एक बारी रखना अपने अंतिम समय को अपने आगे। अंतिम उस समय ये बेटियां, ये बेटियों के बच्चे, ये जवाई, ये नुए, कोई दिखाई देता है? आदमी बीमार होके जब खटिया पकड़ता है ना, तो उसको याद वही आ रहा, भगवान पूरा कर मेरा हिसाब, ले चल, यहाँ मेरा कोई नहीं है, बस एक तू ही है। लेकिन उस अंतिम घड़ी में, उस अंतिम क्षण में बाबा कहता है वो जो बीज बांट रहे हो ना, खरबूजे बांट रहे हो, वो बाबा कहता है ना तुम्हारे पास कोई नॉलेज है, ना बाबा कहता है कोई तुम्हारे पास कोई शक्ति है। आज कहा ना, सरलता, सहजता, सहनशील, ये तीन अगर समान मात्रा में है तो तुम बाप समान नॉलेज, रोने की दरकार है तुमको, है? मम्मा का डे मना रहे हो तो मम्मा भी मम्मा बनी है, मुरलियों से ही बनी, बिना पुरुषार्थ के नहीं बनी है। हम सोचते हैं कि हम नहीं चलेगा, तो कहता है बच्चे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, रेगुलर बनना पड़े, रेगुलर पढ़ो, तो बाबा कहता है मेरे दिल पर चढ़ो। अब पढ़ने का मतलब ना सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ मैं तो रोज मुरली सुन ही रहा हूँ, नहीं बाबा, तैयारी है। आज सुबह जब सेंटर पे बैठे थे, आज की मुरली तो बाबा ने कहा है मेरे मीठे मीठे अच्छे बच्चे और खबरदार बच्चे, खबरदार बच्चे। बाबा कहता है बच्चे अब होशियार, खबरदार। अब बाबा कहते हैं इस माया की नींद में सोना नहीं तुमको, ये बच्चे आ गए और ये हो गया और वो हो गया, ऐसा हुआ। बाबा ने कहा ये खेल चलेगा, ये खेल अपनी तरफ है, लेकिन तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? हम कभी कभी ज्ञान को भी क्या समझ लेते हैं, मम्मा कहती थी हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। तो हमको लगता है अच्छा ये भी ड्रामा की नूंद होगी कि ऑब्स्टेकल आना होगा, ये विघन आना होगा, तो मेरी 2-4 दिन की मुरली छूट गएगी, ये भी हुक्म हुक्म चला रहा है। बाबा कहता है माफ करो। आई थी कल परसों की मुरली, बाबा ने कहा था ईश्वर की भावी नहीं है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। बाबा कहता मैं हुक्म नहीं चला रहा, मैं तो केवल और केवल तुमको राय दे रहा हूँ कि मुरली रोज सुननी है, रोज पढ़नी है, रोज। बाबा कहता है बच्चे राम के सेवक बनकर तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, तुम्हारे दर से बाबा कहता है कोई खाली ना जाए, और तुम छबील लगाओगे, अभी तुम रूह अफ़ज़ा की बोतलें बांटोगे। हुक्म ही हुक्म चलना है। बाबा कहता है अवेयरनेस, ये मेरा हुक्म कि तुम जागे हो, तुमको समझ में आ रही है कि 10 दिन से मेरी बेटी मेरे यहाँ आई हुई है, और माया इतनी है कि देखो इस बेटी में ही रब दिख रहा है मुझे। सच बताओ, प्रैक्टिकल बात। माता जी को हमने आज कहा, मैंने कहा देखो आज तो बाबा ने खबरदारी भी दी है, कुछ भी नहीं रहे, मम्मा का डे मनाने आए हो और 10 मिनट की लिबर्टी नहीं हमारे पास। और उसको पता है क्या करना होता है घर जाके, उसको बीच में बचाव करने के लिए बैठना होता है कि मेरी बहू और मेरी लड़कियों के बीच में कलेश ना हो जाए।
और तब भी हो रहे हैं, मजे की बात, तब भी हो रहे हैं। बाबा कहता है हुक्म ही हुक्म चलाएगा, हम सच्चे दिल से किए हुक्म। ड्रामा की मूड है ना। जैसे पटरियां होती है ना, तो पटरी के ऊपर रेल दौड़ती है ना। पटरियां जैसे जैसे बिछी हैं, रेल को उसके ऊपर ही भागना। अब रेल ये सोचने लग जाए कि यहाँ से कट लेके वहां मुड़ जाऊं वापस। होगा? हो सकता? नहीं हो सकता। तुम जो भी सोचते रहो, माया में फंसे पड़े हो। बाबा कहता है मैं तुमको बंधन मुक्त करने आया हूँ। ये जो मन माया है, बाबा कहते हैं इसमें इसमें बाबा कहते हैं वेव्स उठती है ना, वेव्स उठती है जैसे लहर उठती है, और बहुत हाइट पर बहुत ऊंचा ले जाती है। तुम खुद को आत्मा ही नहीं समझे। तुम सांस हो, तुम इसकी माँ हो। आत्मा किधर है? बीज तो है ही नहीं। ये कैसे खरबूजे हैं जिसमें बीज ही नहीं? खरबूजे बांटने निकले हो, बीज है ही। बाबा कहते हैं बच्चे जो बीज है रूप अवस्था होगी ना तुम्हारी, बाबा कहता है वो तो मुक्त है। हर घड़ी अंतिम। अरे अंतिम घड़ी मुर्दा जो मौज ले रहा है वो लेके देखी हमने संगम पर। डर लग रहा होता। बाबा कहता है क्या कहते हो, राम नाम सत्य है और मुर्दा जो है वो मस्त है। हर घड़ी अंतिम। एक बार देखो तो सही, अंतिम घड़ी है। कुछ करना है, कहीं जाना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है अभी। अंतिम। अगली श्वास ही नहीं है। इसका रस लिया, इसका मजा लिया, पाना था सुख पा लिया। बाबा कहता तुमको भगवान मिला, लेकिन तुमको चैन ही नहीं मिला। ये कैसा भगवान मिल गया था कि तुम भगवान को नहीं, बाबा कहता है उसका जो तुमको प्राप्ति, जो नशा तुमको, बाबा कहता है वो तो तुमको समझ में नहीं आई। और तुम बाबा बाबा करते क्या करते जा रहे हो? बाबा मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, बाबा मेरा वो कोर्ट का केस जीत जाऊं, बाबा वो एक मकान और बन जाए, बाबा बच्चों की शादी हो जाए, बस मैं नाती पोते का मुंह देख। ऐसा बाबा, ऐसा बाबा तो नहीं है संगम पर। आज कहा है ना मुरली में, ये जो तुमको थोड़े थोड़े सुख अल्पकाल के मिलते हैं, ये तो तुमको तुम्हारे कर्मों से मिल रहे होते हैं। इसमें बाबा क्या करेगा? तुम अजीब बुद्धू हो। तुम बाबा की तस्वीरें घर में रखकर क्या कर रहे हो बाबा के साथ? चाहिए? अभी तुमको मोक्ष चाहिए, फिर तुमको स्वर्ग की बादशाही चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे अंतिम घड़ी, संपूर्ण अवस्था पाना था सो पा लिया। अपने पूरे सत्ते को मैंने जान लिया। मेरे अंदर जो वेव्स उठती हैं विकारों की, बहुत ऊंचा, एकदम बाप से अलग कर देती है मुझे, कि मैं कितना कामी हूँ, कितना मेरे अंदर क्रोध है, कितना मेरे में अहंकार है। लहर को लगता है मैं तो जमीन से कितनी ऊपर उठाई। मुझको लगता है कि मैं ममता इस समय बाबा से बहुत दूर हूँ, देह के अभिमान में आ गई। विकारों ने मेरी क्या दुर्गति बना दी। मैं तो बाबा को भूल ही गई। कहाँ मुझको वर्षा मिलने वाला है। मैं तो गई। बाबा कहता है एक रस स्थिति, वो वेव्स उठती हैं, लोग तो एंजॉय करता है उसको, डरता थोड़ी है वो कोई वेव्स। पानी की लहर उठी है तो पानी। हाँ मुझे ऐसा लगता है जमीन से इतने फुट ऊपर उठा दिया, अब पता नहीं क्या होगा, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते हैं बच्चे वापस तुम मेरी गोद में आने वाले, डर के आओगे, घबरा के, रो के, गिल्टी, पछतावा कि हाय मेरा पार्टी कैसा है। बाबा ने कहा माया के बंधन में फंसो नहीं, ये वेव्स है, इनमें कोई जान ही नहीं पड़ी।
जान पड़ी होती तो तेरे को लटकाए रखती फिर। गुस्सा कितनी देर कर सकते हो? कितने घंटे? भर कर करके आदमी कहता है पानी पी लो जल्दी से, बैठ जाओ, बीपी बढ़। वेव है, आई और गई, लहर है, लालच की लहर है, देह अभिमान की लहर है। बाबा कहता है देखो माया के बंधन कितने कड़े हैं। कि तुम खुद को जब उस लहर में फंस जाते हो ना, तो तुम कहते हो हाय मैं तो फंस गया। तो तुमने क्या किया? खुद को सागर से अलग मान लिया। फिर तुम पुरुषार्थ करोगे कि मैं भी बाबा का बच्चा हूं। ये पुरुषार्थ कर रही है आप कि मैं विकारों को जीतने वाली हूँ, बाबा की सब शक्तियां मेरे अंदर है। खुद को याद दिला रही है बार बार बार। और पोता मिल भी दे रही है, बाबा आज ये विकार आ गया, आज बाबा माया ने मेरा भी मुंह काला कर, मैं भी दिल शिकस्त हो गया। कहाँ छूटे तुम माया के बंधन से। माया बड़ी सूक्ष्म, बड़ी सूक्ष्म। शरीर की बीमारियां होती है ना, इसके लिए अलग अलग टेस्ट कराते हो। किसी बीमारी के लिए एमआरआई कराने जाता है, किसी के लिए एक्सरे कराने जाता है, किसी के लिए ब्लड की जांच है, किसी के लिए यूरिन की जांच है, किसी के लिए हड्डी की जांच है। बाबा कहते हैं मुझे ये माया बड़ी गहरी, इतनी ऊपरी ऊपरी नहीं है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, देह अभिमान है। बाबा ने कहा बच्चे समझो, है ना, समझने की बात, दूसरे के करेक्टर को समझने की, दूसरे के पार्ट को समझने की, ड्रामा के राज को समझने की। तुम समझने की कोशिश नहीं करते हो, तुम बाबा कहता है परखने लग जाते हो कि वो आत्मा का देखो पार्ट कैसा है, जजमेंटल हो जाते हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बाबा कहता है परखना है तो खुद को परख। कि मैं ड्रामा के पट्टे पर, रेल पटरी पर ही चलती रहे तो सफिशिएंट है, पटरी से उतर गई तो गिरे तो चक। तो मम्मा का 24 जून का हम ये दिन मना रहे हैं, हर घड़ी अंतिम है, हुक्म ही हुक्म। हर आत्मा ने अपना अपना पुरुषार्थ किया और गुप्त पुरुषार्थ, है ना, सबका अपना अपना पुरुषार्थ। मन में प्रश्न उठते हैं, डर सबको लगता है जाना, डर सबको लगता है। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पेपर है ना, ये माया टाइगर है, इससे डरो नहीं, इसके ऊपर सवारी करो। मम्मा जिस बीमारी से गई है ना, हम बहुत समय पहले अपनी माँ के लिए सोचते थे कि इतनी पाठ पूजा भक्ति करी, क्या ये ऐसा क्या करा जो ऐसे। फिर जब यहाँ आए तो यहाँ पता चला अच्छा जो जगत की माँ है। मैं तो अपनी माँ के कर्मों को परखने की कोशिश कर रही थी, यहाँ जब इसको देखा मैंने कहा चलो वो तो फिर भी, लेकिन ये इसको भी सेम। लेकिन हुक्म ही हुक्म चलाए, उस ड्रामा के हुक्म से, भावी से कोई भी, है ना, मन के अंदर देखो सब कुछ होगा, तूफान आएंगे, है ना, बाबा ने कहा ना तूफान अंत तक आए, तो दर्द भी होगा, बातें भी आएंगी, वेव्स भी उठेंगी। लेकिन बाबा क्या कहता है? एक रस स्थिति। इसीलिए बाबा बच्चों को बार बार कहता है बच्चे अशरीरी अभ्यास,
अशरीरी अभ्यास में मैं आत्मा इस शरीर से अपना पार्ट खेलते भी इस तन से जितना जो पार्ट निभ जाएगा फुल्ली सेटिस्फाइड। ऐसा से वैसा करने की भी कि एक पल और बढ़ जाता, 2 महीने और बढ़ जाते, ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, है ना। मम्मा ने जाते जाते अंगूर खिलाए हैं सब। अगर अंगूरों की बात करें तो जीवन में जो सुख नहीं मिलता, आदमी कहता अंगूर खट्टे। तो बांटने वाली ने तो शिक्षाएं बांटी हैं। वो राम का एक बल एक भरोसा बांटा है कि जाते समय भी सेवा का भाव, तन से भी न्यारी वो आत्मा, वो अंतिम समय तक सेवा का पाठ बजाती गई। इसीलिए माँ के लिए भगवान भी कहता है वंदे मातरम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा कहते हैं संगम पर भगवान भी तुम माताओं की महिमा का गायन कर, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो जिसके लिए कहते हो शेर पे सवार होके आजा शेरा। तो बाबा कहता है अब संगम पर ये हाथ जोड़ने बंद कर देना कि बाबा ये करना, बाबा वो करना, बाबा ये क्यों, बाबा ने विजडम का बाबा कहता है तीसरा नेत्र तुमको दे रहा हूँ। विजडम का तीसरा नेत्र तुमको दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये अष्ट शक्तियां संगम पर बाबा कहता है तुमको यूज करनी है। सतयुग में ये कोई भी शक्ति हमको यूज करनी नहीं है ना। अभी बीमार है आदमी, बीमार होगा तो दवाई गोलियां तब तक ही खानी है उसको। बीमारी छूट जाएगी देह अभिमान की, तो बाबा कहता है फिर तुमको ये ज्ञान काम नहीं आने वाला। फिर कोई नहीं कहेगा कि तुमको अमृत वेले उठ के मैं आत्मा हूँ, इसका इसका अभ्यास करो। बाबा कहता है इसी अभ्यास से तुमको प्रारब्ध पाने वाला, है ना। तो माँ तो क्या महिमा करे माँ की, हम तो चुप ही हो जाते कि महिमा कितनी की जाए उतनी थोड़ी ही होने वाली, इसलिए क्या बोले माँ के लिए। तो हम सब की इस संसार में देखो जो पालना हुई है हमारी माओ से भी हुई है। धरती भी हमको अंतिम समय तक पालना देती है और वो गंगा भी हमने माँ कही है। और इन सब के भी ऊपर वो प्राण प्राणेश्वरी हम आत्माओं की जिस मम्मा ने मदर का पार्ट खेला, वो भी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। कभी नहीं सोचना, कई लोग सोचते हैं हमने तो मम्मा को देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है कि, है ना, क्योंकि संगम पर बाबा हमको जो अशरीरी अशरीरी करा रहा है ना, ये सारा हमको बॉडी टू बॉडी कनेक्ट होने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि मैंने उसको देखा नहीं, ब्रह्मा को देखा नहीं, फलाने। अरे छोड़ो ना इसको। बाबा कहता है आत्मा देखो, आत्मा देखो। बाबा ने कहा जो जो पार्ट जिसका नूंद है वो कैसे सुंदर तरीके से खेलता चला जाता है ना। तो खरबूजे को देख के कहते हैं खरबूजा रंग बदलता है। जिसकी महिमा रोज सुनते हैं, जिसकी मुरली का रोज मनन चिंतन करते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है कि उसके संग का रंग हम आत्माओं पे भी लगे और हम आत्माएं भी उस माया के परपंच से खुद को डिटैच कर सके। बस ये है बंधन मुक्ति, डिटैच हो जाना। बाकी ऐसा नहीं है कि आप माया जो है ना, राम भी कह रहा है कि मैं माया को कैसे मार दूं, अभी तो मेरे बच्चे इसी की गोद में इसी के पेट में पल रहे है ना। तो मेघनाथ भी मेरे भीतर, कुंभकर्ण भी मेरे भीतर, वो सोने की लंका भी मेरे भीतर, और वो हनुमान की पूंछ भी मैं ही लिए बैठी हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं मार कैसे दूं माया।
ये तो मेरे बच्चे अपने भीतर लिए बैठी है। तो क्या करना है हमको? जाग जाग जागते ही बाबा कहता है बच्चे, जो माया झूठी है ना, वो झूठ साबित हो जाती है। और झूठे से बाबा कहता है फिर सत्य की क्या लड़ाई है? कोई सत्य और झूठ को लड़ा सकते हो? लड़ाओगे? हाथी और चींटी को लड़ाओगे? रात और दिन को लड़ाओगे? अंधकार और सूर्य को लड़ा लोगे? नहीं बाबा। ये दूसरे एक दूसरे के, बाबा कहता है, दुश्मन नहीं है। तुमको दिखाई दे रहा होता कि माया मेरी दुश्मन बनी, नहीं बाबा। अगर बाबा कहता है तुम माया में फंसे ही नहीं होते, बाबा कहता है राम की वैल्यू होती, शिव की वैल्यू होती। अगर तुम अनपढ़ ही नहीं होते, बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई की कोई वैल्यू होती? तो अभी हम गीत सुन रहे थे ना कि चारों युगों को नमन है, चारों दिशाओं को, चारों फिजाओं को नमन। तो बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल बनना अर्थात तुम, बाबा कहते हैं, चार युगों का चक्र लगाते हो। तो किसी युग से वैर है तुम? है? मुझको तो नहीं। रिपीटिशन है, बार बार होगा। जो मैंने किया वो रिपीटिशन है, वो मेरा पार्ट है, मुझे फिक्स्ड मिला हुआ है, वो होना ही है। तो बाबा कहते हैं जब होना ही है, तो तू, बाबा कहता है, उसमें डूअर कैसे बना, थिंकर कैसे बना, सफरर कैसे बन गया? और ये सब बना हुआ है। तब बाबा कहता है, मुझे याद करता है कि भगवान मुझे छुड़ा ले, ये बंधन दुख देते हैं, ये कर्म की फांसी मेरे को दुख देती है, वो मन की वासनाएं मुझको तड़पाती। तो मम्मा का दिन है, और बच्चे कहते हैं माँ बाप पर ही जाते है ना। तो अगर रूहानी संबंधों की बात करें, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का जो माता पिता है, जो बंधु सखा है, मम्मा भी अगर मम्मा बनी है तो मुरलियां आधार है ना। भगवान इस सृष्टि का बीज रूप है। तो मम्मा ने भी अपने को जो ढाला है, जो पुरुषार्थ किया है, वो सब बाबा की डायरेक्शंस है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, मम्मा ने भी कहा है, देखो एक मम्मा का, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। एक भाई ने मम्मा के साथ में एक बात करी, वो कहने लगे मम्मा आज आपके साथ बैठने का बहुत अच्छा ये मौका मिला, जिन्होंने साकार में पाठ किया है ना। देखो मम्मा ऐसा नहीं, अब वो तो सोच रहा है कि मैं साकार में मम्मा के साथ इतनी देर बैठा हूं तो मैं कितनी महान आत्मा, है ना। मम्मा ने ये झूठा नशा बिल्कुल निकाला। मम्मा ने क्या कहा? मम्मा कहने लगी नहीं, ऐसा नहीं, तुम चाहे मम्मा कह लो, ब्रह्मा बाबा कह लो, इनमें नहीं फंसो देह में कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ बैठा हूं, मैंने ब्रह्मा की पालना ली, मैंने मम्मा को देखा। मम्मा ने तो बिल्कुल उस भाई को यही कहा कि देखो, चाहे मम्मा कहो, चाहे बाबा ब्रह्मा बाबा कहो, एक ना एक दिन सबका सूर्य अस्त होना ही है। मम्मा ने अपने पल्लू से बांधा नहीं उसको कि वाकई तू कितनी महान आत्मा है जो मेरे बगल में बैठी हुई। सुनना, तरसते हो ना कि हमने माँ को देखा नहीं, मत करना ये सब अपने साथ में। बिना माँ के बैठे हो क्या यहाँ पर? धरती भी तो माँ ही है। अनुभव करते नहीं हो क्या माँ का सुख क्या होता है? अभी धरती हिलने लग जाए, देखो क्या हाल हो जाए। तो मम्मा ने कहा कि एक ना एक दिन तो सबका ही सूर्य अस्त होना है ना। और सत्य ही था, ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ा। जिस आत्मा ने ब्रह्मा का पाठ खेला, जिसने मम्मा का पाठ खेला, उसने भी शरीर छोड़ा। सत्य वचन थे माँ के। आज का है ना कि भगवान ट्रुथ है, तुमको सच्चाई बता। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा बस क्या करना, एक निराकार परम पिता परमात्मा, एक उनकी
मम्मा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी। बस ये देखना कि जब मेरा अंत का समय होगा तो कोई संकल्पों का बादल, कोई विकृतियों का बादल, कोई माया का बादल, ये मेरे सूर्य को ढक तो नहीं देगा, मेरे सत्य को ढक तो नहीं देगा। इसको देखना, इस चक्कर में नहीं पड़ना कि मम्मा के साथ बैठा था। हम तो जाते हैं ना लोगों को देख कि ये जो है ये ब्रह्मा बाबा के टाइम का है, वो मम्मा के टाइम का है, माना हम देह के पीछे ही भाग रहे हैं। और वो हमको बार बार कह रहा है अपने को आत्मा निश्चय किया, आत्मा निश्चय किया, नहीं किया। मन कह रहा है काश मैं ब्रह्मम्मा के साथ होता। और यूं तो गाने गाते हो मेरे अंग संग चलते बाबा। तो अंग संग चलने का मतलब क्या है? कोई धोती कुर्ते वाला बाबा मेरे साथ नहीं चलने वाला। ये मन के जितने भी खेल चलेंगे, प्रपंच चलेंगे, ये माया उलझाएगी मुझे। पहले रस आ रहा है कि मम्मा के साथ इसने पार्ट खेला, क्या फीलिंग आई होगी इसको। फिर मन को भूख लगेगी, जब नाम सुनोगे चाट पकौड़ी दही बल्ले, तो मन एक बार तो ललचाएगा ना कि काश मैं भी खा लेता। पता नहीं मेरा पार्ट ऐसा क्यों। मम्मा ने कहा ये चेक करना कि कोई बादल मुझे ढक तो नहीं। ये बादल है सारे, ये मुझको मेरे सत्ते से दूर लेके जा रहे हैं। मुझे मेरा ही पार्ट पसंद नहीं आ रहा। कैसे मैं संतुष्ट आत्मा, और मैं संतुष्ट ही नहीं हूँ तो मैं कैसे भरपूर हूँ, कैसे संपन्न हूँ, कैसे संपूर्ण हूँ। और अगर संपूर्ण ही नहीं हूँ तो फिर घर कैसे जा रही? घर तो नहीं जा रही। अभी तो सोच रही हूँ यहाँ कुछ कर लूं, थोड़ा सा पार्ट मॉडिफाई हो जाए, तब संपूर्ण हो जाऊं, तब घर जाऊं। अभी कुछ लेना है मुझको ये पार्ट खेल खेल के। वो माधुरी दीक्षित बेचारी ये सोच रही है कि ये क्या नाम था उसका, माधुरी दीक्षित ने बहुत सारी फिल्में कर, अब वो सोच रही है मैं विक्टोरिया तो बनी, क्वीन विक्टोरिया। वो कब बनूंगी? जब तक वो नहीं बनूंगी तब तक। अरे है तो फिल्में ही। तू कौन सी 3 घंटे में विक्टोरिया बन के विक्टोरिया बनने ही वाली है? मन के खेल हैं बड़े इंटरेस्टिंग से, है ना? तो मन की कहानियों में उलझो नहीं। मम्मा भी, ब्रह्मा बाबा भी, ये सब क्या है? ये आत्मा ने देह का आधार लिया, मन की स्क्रिप्ट का आधार लिया, जो बना बनाया पाठ था खेल के निकल गई। कम मिला, ज्यादा मिला, कम उम्र में चली गई, इस बीमारी से चली गई, वो सब छोड़, वो सब बना बनाया। उसमें उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जो हमारा चल रहा है इसमें हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बना बनाया पार्ट। खुश हो? कंपैरिजन कि काश हम भी पांडव भवन में रह रहे होते। यही है मेरा पांडव भवन। यही मधुबन, यही माउंट आबू, यही परम धाम है, यही शांति धाम। आ जाओ इधर, यहाँ सब कुछ है। कहते हो ना, घर जैसा सुख कहीं पर भी। इसको बाबा कह रहा है अब घर जा। तो जाना है मतलब अब आना है, यही वापस आना है तुमको घूम फिर के। जितने भी बाबा कहता है तुम धक्के खा लो दुनिया के बाजार के, ये जन्म वो जन्म, ऐसा वैसा, ये पार्ट वो पार्ट, मेरा ये कर्म मेरा वैसा कर्म। बाबा ने कहा अभी सब भूल के यहाँ आ जाओ। भूल के मानो मेरे है ही नहीं। माधुरी दीक्षित ये सोचे मैंने फलानी फिल्म में इस पे गोली चला दी थी, अब इसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तो जा भैया फिर कर प्रायश्चित। मन और भटकाएगा, और यात्रा पे निकलो। अगर माधुरी दीक्षित को ये समझ में आ जाए कि अरे कहानी में था इस पे गोली चलानी है, तब मैंने चलाई है, ड्रामा था, अविनाशी है।
बना बनाया था, बाबा को दे दिया, तू जानो तेरा काम हो जाए, है ना? ये बेर तू ही खा भैया। हम तो खा खा के दुखी हुए कि कर्म मेरा ऐसा है, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरे साथ में लोग ऐसे हैं, मेरे रिश्ते ऐसे हैं, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा भाग्य ऐसा। हम तो खा खा के दुखी हुए, आज में खराब हुए हमारे। तभी वो कह रहा है आत्मा जो है वो इस समय तमो प्रधान बन गई, ऐसे बेर खा खा के कि मैं, मेरा, मेरे कर्म। अब वो कहता है मेरे को तेरा कर दो, बहुत सारे मुझे दे दे, तू तो आत्मा एक्टर है, तेरे जन्म है कहाँ? आत्मा कभी मरती है क्या जो दोबारा जन्म लेने वाली है? नहीं, बाबा कहता एक माधुरी दीक्षित है, पता नहीं कितनी फिल्मों में क्या क्या रोल कर रही। माधुरी दीक्षित तो कभी मरी नहीं किसी फिल्म, हालांकि रोल किया होगा कि मर गई, अगली फिल्म में फिर जिंदा हो गई। तो ये जो पार्ट खेल रही है ना आत्मा, ये मेरी मन की कहानियां है, स्क्रिप्ट है मन की 84। ये मेरी वासनाएं हैं जो इस जन्म में अधूरी रहती हैं। फिर मैं, बाबा कहते हैं ना अंतमति सो गति, तो जहां वो वासना अटकी पड़ी होगी वहीं से फिर मुझे एक नई फिल्म में काम मिलने वाला। अब बाबा कहता है बच्चे, अब बाप को याद कर, अगर कोई और याद आया तो फेल हो जाओ, है ना? इस समय ये अंतिम जन्म में भगवान बैठा है और वो मुझे क्या कह रहा है? कहता है इच्छा मात्र में विद्या, है ना? आपने 84 पार्ट खेल लिए। अब बाबा कहता है अभी, अब बाबा कहता है यहाँ थॉट तो आएंगे, अभी भी संगम पर वो चलता है सारा कि इसका पार्ट कैसा है, कि मैं सतयुग में। नहीं, हमने तो जो पाना था सो पा लिया, आगे भी जो हो रहा है वो बना बनाया है। मेरा तो सोचने का काम ही खत्म हो गया, अब घर जाना है। मुर्दा कुछ नहीं सोच रहा होता, तभी उसको मस्त कहते हैं। तो ये मस्ती, ये रूहानियत बाबा हम बच्चों के लिए सौगात लेके आए, बिना उसकी याद के, बिना मुरली को जीवन में धारण किए ये नशे नहीं चढ़ने वाले। ठीक है, तो सबका पार्ट अपने आप में बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम तुम्हारा मौज बनाने का समय है ना? तो दुनिया तो जाएगी, अंत में कोई ना कोई वासना खड़ी रह जाएगी, उनकी यात्रा और है लंबी। बाबा कहता है घर तो जाएंगे, लेकिन वो आत्माएं, बाबा कहता है क्योंकि इस कलयुग की माया से, बाबा कहता है अभी भी दिल लगा पड़ा, तो उनका पार्ट यहीं पर ही है। तो बाबा कहता है तुमको पूरी फिल्म क्लियर हो गई ना कि यहाँ पे तो सुख है नहीं, खेल ही खत्म हो रहा, पार्टी खत्म हो रहा। अब बाबा कहता है तुमको ज्ञान स्नान करके, पहले तो बाबा कहता है घर आना है, ये घर है, ऊपर नहीं सोचना कोई आसमान में कहीं झूमर लटका हुआ है वहां जाके बैठोगे, नहीं, यही है सब। ये दुनिया यही है, ये सृष्टि यही है, यहीं पर नई होती है, यहीं पर पुरानी होती है, यहीं पर विनाश है, यहीं पर स्थापना है। तो बाबा कहता है नई दुनिया की सैंपलिंग भी तो यही लग रही है ना? तो हमको ये सारा ज्ञान बाबा ने दिया, और जैसा वो है वैसा वो हम बच्चों को भी बना, तो बनने में मजा है, लेकिन बनने वाले नंबर 1। ओम शांति।